चलो एक टर्म देखो पहले इसमें, मीनिंग ऑफ नॉर्थ ऑफ ईस्ट वेस्ट ऑफ साउथ ईटीसी। बहुत सारे टर्म आपको ये डायरेक्शन, कोई भी वेक्टर का डायरेक्शन बतलाने का तीन तरीका है। कभी कभी क्या करेगा, मैग्नीट्यूड के आगे अटैच कर देगा ड्यू नॉर्थ, ड्यू ईस्ट, ड्यू वेस्ट। पहले तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये चार डायरेक्शन को ऐसे डिफाइन करते हो, इधर नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। फिगर में ऐसे लेते हैं चारों डायरेक्शन को। और एक वेक्टर मान लो लिया हम लोग, इसका मैग्नीट्यूड 2 मीटर पर सेकेंड और डायरेक्शन में अटैच कर दिया ड्यू नॉर्थ या ड्यू ईस्ट, ड्यू वेस्ट। तो ये इसका डायरेक्शन डायरेक्ट नॉर्थ की तरफ, ड्यू वेस्ट रहा तो वेस्ट की तरफ, ड्यू मतलब उसकी ओर। तो एक स्टाइल तो वेक्टर का डायरेक्शन बतलाने का ये है कि मैग्नीट्यूड के आगे इस टाइप का कोई बात करेगा, ड्यू नॉर्थ, ड्यू वेस्ट, ड्यू ईस्ट, इस टाइप की बात करेगा। मान लो अभी ड्यू नॉर्थ है तो इस वेक्टर के लिए एक एरो, अच्छा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में बोला कि इसके लिए आप एक एरो ड्रॉ करो जिसकी लंबाई 2 मीटर और डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ। तो मान लो वो ये एरो ये है, ये है वो एरो, यही है वेक्टर v। सपोज करो एक वेक्टर होता अपने पास f, इसका लेंथ दिखाना जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है लेंथ दिखाना, ठीक है इसको 2 मीटर बगल में लिख देते हो, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, जब मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े तब करेंगे ऐसा। और एक वेक्टर f जो मान लो 3 न्यूटन ड्यू ड्यू वेस्ट, तो इसको भी आप एक एरो से रिप्रेजेंट करेंगे इस वेक्टर को, जो वेस्ट की तरफ डायरेक्टेड होगा। तो जब आपका इस टाइप का कोई डायरेक्शन अटैच है, ड्यू नॉर्थ, ड्यू वेस्ट, ड्यू ईस्ट, तो आप उसको जब ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने जाना तो डायरेक्ट उसके लिए जो एरो लोगे आप उसको उसी डायरेक्शन में ले लोगे। तो ये स्टाइल तो समझ रहे हैं, पहले उतार लो इस बात को, उतारो इस फिगर को। हम लोग अभी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने का 2-3 स्टाइल देख रहे हैं। तो एक स्टाइल है ड्यू नॉर्थ, ड्यू वेस्ट, ड्यू ईस्ट अटैच करना, और ऐसा रहेगा तो वेक्टर को कैसे आप ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ड्यू मतलब उसकी ओर, तो कहोगे सर टुवार्ड्स नॉर्थ क्यों नहीं लगाया, तब क्या करेंगे, बुक का स्टाइल तो यही है, ड्यू नॉर्थ लिखेगा, टुवार्ड्स नॉर्थ नहीं लिखेगा वो लोग। अब सुनो, तो एक स्टाइल है डायरेक्शन की जगह, ये जो डायरेक्शन है इसकी जगह ये सब कुछ अटैच करेगा, नॉर्थ ऑफ ईस्ट या वेस्ट ऑफ साउथ, दो दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन का पेयर बना के अटैच करेगा। इस तरह से देखो, 4 डायरेक्शन है, बहुत सारे पेयर बन सकता है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, दोनों परपेंडिकुलर होना चाहिए, दो अपोजिट डायरेक्शन का पेयर नहीं बनाना। आप ईस्ट ऑफ साउथ पेयर बना सकते हो, ये भी दोनों परपेंडिकुलर है, या साउथ ऑफ ईस्ट लिख सकते हो, ये यही सब में से कुछ अटैच रहे, साउथ ऑफ ईस्ट। कभी ऐसे मत करना, ऐसे लिख देना नॉर्थ ऑफ साउथ, इस तरह से यूज नहीं होगा, ये गलत, इसका कोई मीनिंग नहीं। ये दो अपोजिट डायरेक्शन का पेयर नहीं बनाना है, दो परपेंडिकुलर का बनाना है। अब उसमें जितने भी पॉसिबिलिटी हो जाए, दो परपेंडिकुलर वाले में जो भी पॉसिबिलिटी हो, इस तरह से कभी कभी डायरेक्शन के आगे आपको दिखेगा। जैसे इस एग्जांपल को देखें, मान लो ये वेक्टर भी 2 मीटर पर सेकेंड और कुछ एंगल लिख देगा, मान लो ये एंगल हम दे दिया आपको 60 डिग्री, और उसके साथ साथ इसमें से कोई लिख दें,
लिख दें ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो अब आप इसको जो ज्योमेट्रिकली डिनोट करोगे वो कैसे? तो पहले तो ईस्ट नॉर्थ डायरेक्शन अब ड्रॉ कर लेंगे। देखो, जब ड्यू ईस्ट था तो इसके लिए जो एरो लेते थे वो डायरेक्ट ईस्ट की तरफ ले लेते थे। जब ड्यू नॉर्थ था तो इसके लिए जो एरो लेते थे डायरेक्ट नॉर्थ की तरफ ले रहे थे। लेकिन अभी उस टाइप का बात नहीं है, ड्यू ईस्ट ड्यू वेस्ट टाइप की बात नहीं है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ या नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो अब क्या करना, इसके लिए जो आप एक एरो लोगे वो ना प्योरली ईस्ट की तरफ होगा ना प्योरली नॉर्थ की तरफ होगा, वो होगा ईस्ट और नॉर्थ वाले क्वाड्रेंट में होगा, इधर होगा इस क्वाड्रेंट में। अब इस क्वाड्रेंट में भी ज्यादा ईस्ट की तरफ इंक्लाइंड करें कि नॉर्थ की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड करें कि ठीक बीचों बीच लें, वो सब डिपेंड करेगा इस एंगल पर। तो आप एक बात समझे, ये 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब होता है 60 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम नॉर्थ, यानी नॉर्थ से 60 डिग्री मेजर करना और ईस्ट की तरफ। ऐसे बाद वाले से पहले वाले की तरफ वो एंगल का मेजरमेंट करना है। वैसे भी इंग्लिश में उल्टा मीनिंग होता है, राम ईट मैंगो, तो पहले मैंगो का हिंदी पहले बोलते हो और ईट की बात बाद में करते हो। ये ऐसे समझे ना, ये जो 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, इसका मीनिंग आपको क्या समझना है, आपको इसका मीनिंग समझना है 60 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम नॉर्थ। ठीक है, उतरिए। तो इस टाइप से कोई डायरेक्शन हो तो आप उसको ऐसे रिप्रेजेंट करोगे ज्योमेट्रिकली। एक दो और देखिए, मान लो एक वेक्टर है एफ 3 न्यूटन और डायरेक्शन में हम आपको दे दे रहे हैं 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। तो अभी ये वेक्टर ना प्योरली वेस्ट की तरफ ना प्योरली साउथ की तरफ, ये होगा वेस्ट और साउथ से जो क्वाड्रेंट बन रहा है इस क्वाड्रेंट में होगा। और ये एंगल कहां से मेजर करना, बाद वाले से पहले वाले की ओर, यानी साउथ से वेस्ट की ओर 30 डिग्री, साउथ से वेस्ट की ओर 30 डिग्री लोगे। तो एक स्टाइल डायरेक्शन बताने का ये है, एक तो ड्यू नॉर्थ ड्यू वेस्ट ड्यू ईस्ट ऐसे अटैच रहेगा, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस वेक्टर को डायरेक्ट उसी की ओर लोगे। और इस तरह से रहे डायरेक्शन तो ये मीनिंग समझना आप। और एक स्टाइल ये है कि कोई एंगल अटैच नहीं करेगा, जैसे वेक्टर v इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड और कोई एंगल भी नहीं देगा आपको, कोई एंगल नहीं देगा, और दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन के बीच एक डैश दे देगा, ईस्ट डैश नॉर्थ। कोई एंगल नहीं देगा और दो परपेंडिकुलर के बीच इस तरह से डैश दे देगा। तो उस केस में ना, उस केस में आप अपने वेक्टर को ठीक बीचों बीच लेना, यानी 45 डिग्री पर लेना। अब 45 डिग्री की बात हुआ तो किधरों से 45 हो सकता है, नॉर्थ से भी ईस्ट की तरफ 45 या ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 45, यानी इस डायरेक्शन को, ये जो डायरेक्शन है ईस्ट डैश नॉर्थ, इसको दो मीनिंग समझ सकते हो आप। इसको या तो बोलोगे 45 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ बोलोगे, या इसको बोलोगे 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट भी बोल सकते हो। तो कोई एंगल नहीं हो और दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन के बीच एक डैश दे दिया गया हो, तो फिर ये मीनिंग समझना है ठीक बीचों बीच लेना उस वेक्टर को। मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर,
मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर। कोई वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? ठीक है, टॉपिक समझे? टॉपिक समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम लोग? व्हेन ए वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय स्केलर, तो फिर रिजल्टिंग चीज क्या होगा? क्या रिजल्टिंग चीज स्केलर होगा कि फिर एक न्यू वेक्टर होगा? तो देखो, लेट वी हैव ए वेक्टर ए, then lambda into vector A is also a vector where lambda is a scalar. देखो क्या बोला हूं, मान लीजिए ए नाम का कोई वेक्टर था, ए नाम का कोई वेक्टर है, तो आप इसमें एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी एक वेक्टर ही बनेगा, ए न्यू वेक्टर। हियर लैम्ब्डा इज ए स्केलर। तो कोई वेक्टर है ए, उसको एक स्केलर क्वांटिटी लैम्ब्डा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी एक न्यू वेक्टर बनेगा। ये न्यू वेयर लैम्ब्डा इज ए स्केलर, लैम्ब्डा पर कोई एरो नहीं दे रहे, दैट इज जो स्केलर है। यानी किसी वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली भी एक नया वेक्टर ही आएगा। ये न्यू वेक्टर क्यों बोल रहे हैं हम इसको? इस लैम्ब्डा इनटू वेक्टर एक को एक न्यू वेक्टर क्यों बोला जा रहा है? आप कोई स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया वेक्टर को, तो यहां पर तीन पॉसिबिलिटी है उस वेक्टर का तीन चीज में चेंजिंग होने का पॉसिबिलिटी है। और कहोगे वेक्टर में तो दो ये को बात होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एक और तीसरा कौन चीज में चेंज होने की संभावना है? तो वो है एक यूनिट फिजिकल नेचर ऑफ वेक्टर। मान लो कि मल्टीप्लाई करने से पहले, स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने से पहले वो वेलोसिटी वेक्टर था और स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किए, तो इट मे बी पॉसिबल कि न्यू वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर रह जाए, कोई दूसरा वेलोसिटी वेक्टर, या वो न्यू वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन जाए या एक्सेलरेशन वेक्टर बन जाए। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। फिजिकल नेचर भी चेंज हो सकता है। आप किसी वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो तीन चीज ऐसा है वेक्टर का जिसमें चेंजिंग आ सकता है, इसलिए वो एक न्यू वेक्टर की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना? इस वेक्टर का, इस पुराना वेक्टर का तीन चीज पर इफेक्ट आ सकता है लैम्ब्डा से मल्टीप्लाई करने पर। तो पहला डिस्कशन करें हम लोग, फर्स्ट डिस्कशन, डायरेक्शन ऑफ लैम्ब्डा ए वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ लैम्ब्डा ए वेक्टर, इस डायरेक्शन के बारे में ऐसा है कि द डायरेक्शन ऑफ लैम्ब्डा ए वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ लैम्ब्डा ए वेक्टर विल बी same as the vector A, same as the vector A if lambda is positive, lambda is positive, and the direction of vector lambda A, direction of vector lambda A will be opposite to vector A if
लेमडा विल बी निगेटिव, ऐसा है। यदि वो लेमडा पॉजिटिव स्केलर होगा तो जो न्यू वेक्टर बनेगा उसका डायरेक्शन में चेंजिंग नहीं होगा, और यदि वो निगेटिव स्केलर होगा वो लेमडा, तो जो न्यू वेक्टर बनेगा उसका डायरेक्शन जस्ट रिवर्स हो जाएगा, यानी ऑपोजिट हो जाएगा। इसको सिंबॉलिकली समझें इस स्टेटमेंट को। मान लो कि वेक्टर ए, सपोज करो वेक्टर ए था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ड्यू नॉट, और इसको आप सपोज करो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 एक नंबर है, ऑल नंबर रियल नंबर इज ए स्केलर क्वांटिटी, है ना। 3 तो प्योर एक नंबर है, रियल नंबर, वो एक स्केलर क्वांटिटी। तो जब इधर 3 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इधर वो बन जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि यहां का जो लेमडा है 3, ये पॉजिटिव क्वांटिटी, पॉजिटिव स्केलर है। पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यू वेक्टर का डायरेक्शन चेंज करेगा, ओनली मैग्नीट्यूड चेंज करेगा। मान लो हम लोग इसको मल्टीप्लाई किए होते, सपोज करो -3 से मल्टीप्लाई किए होते इसको ए को, तो जब इधर -3 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या बनेगा, इधर राइट साइड क्या होगा, इधर -3 से मल्टीप्लाई -6, तो यहाँ -6। हाँ, तो जो मैथमेटिक्स का रूल है कि जो काम आपने इधर किया वो काम उधर भी करो। उधर -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना लिखोगे उधर, -6 -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और डायरेक्शन में क्या लिखोगे, ड्यू नॉर्थ। ड्यू नॉर्थ? नो सर, कुछ नहीं। कुछ नहीं, ड्यू साउथ। हम लोग ड्यू क्या साउथ। सेंटेंस में क्या बोले थे कि निगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट हो जाता है, तो क्या लिखना चाहिए, ड्यू साउथ हो जाएगा, ड्यू साउथ। ड्यू साउथ। ठीक है, दोनों कोई एक्सेप्ट कर रहे हैं इस बात को? यस सर। यस सर। गलत, डायरेक्शन अभी भी ड्यू नॉर्थ ही लिखना है। हो गया, आप ही तो बोला कि निगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन जस्ट रिवर्स हो जाना चाहिए, तो फिर यहाँ क्यों नहीं कर रहे हो आप? थोड़ा मैथमेटिक्स को भी तो इज्जत दोगे आप। मैथमेटिकली तो जो काम हमने यहाँ किया वो काम यहाँ कर दिया, तो फिर दूसरे चीज पर क्यों चेंजिंग करने जा रहे हैं? सर हाँ सर हाँ बोलिए। बोले रिवर्स हो जाता है, डायरेक्शन कहाँ रिवर्स हुआ? वही तो, कैसे मैं पहले मैथमेटिकली देखे तो सही है, हम लोग -3 से यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो -3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई हुआ, तो डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं करना है। देखो होता क्या है ना, होता एक्चुअली ये है कि ठीक है मैथमेटिकली आप यहाँ -6 लिखा, लेकिन आपको पिछले क्लास में क्या बोला था, वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करने के लिए मॉड लगाते हैं हम लोग। यस सर। मॉड जहां लगा है तो वो पॉजिटिव रहेगा। टू रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस अप्लाई करना है, मॉडुलस उसको पॉजिटिव बना, मतलब ये हुआ कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कैन नॉट बी नेगेटिव। तो इस निगेटिव को क्या करें हम लोग, इस निगेटिव को मैग्नीट्यूड के पास मत रखो, इसको रखो डायरेक्शन के पास। मैग्नीट्यूड को आप ऑलवेज पॉजिटिव बना के रखना, और ये माइनस को भेज दो किसको, डायरेक्शन में डाल दो इस माइनस को, माइनस ड्यू नॉर्थ। माइनस ड्यू नॉर्थ का मतलब समझना क्या, और ड्यू नॉर्थ हो जाएगा।
माइनस ड्यू नॉर्थ का मतलब ड्यू कुछ साउथ। नहीं होता है सर। अच्छा, ड्यू साउथ ऐसे। उसमें निगेटिव लगाना यानी उसका डायरेक्शन को रिवर्स कर देना। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कैन नॉट बी निगेटिव। यदि निगेटिव है तो उस निगेटिव को वहां से हटा के किसके पास ले जाएंगे उसको? डायरेक्शन के पास। डायरेक्शन के पास। हाँ, आप ठीक है, निगेटिव -3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो मैग्नीट्यूड निगेटिव दिखने लगा। वो निगेटिव हो नहीं सकता है, उसको डायरेक्शन के पास रख दो और जो डायरेक्शन है उसको रिवर्स कर देगा वो। सर हाँ, वेक्टर क्वांटिटी माइनस में नहीं हो सकता है? वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड माइनस नहीं होगा। ठीक है सर सुनिए सर, डिस्प्लेसमेंट को माइनस में दिखाते ना है। वो माइनस उसके पोजीशंस के लिए कि मैग्नीट्यूड के लिए है। मान लो x बराबर -3 लिखा तो वहां पर क्लियरली बोला जाता है कि हेयर माइनस साइन शोज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, कि वो निगेटिव एक्स एक्सिस पर है। इस बात के लिए ना माइनस है। यस। निगेटिव साइन का मीनिंग कुछ फिजिकल मीनिंग होता है। यदि डिस्प्लेसमेंट में माइनस दिखाते हैं हम लोग तो ये बोला जाता है वहां पर कि हेयर नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स दैट आवर पार्टिकल लाइज ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस। वो मीनिंग हुआ उस नेगेटिव का। लेकिन ओरिजिन से वो 3 मीटर है, प्लस 3 मीटर पर बोलेंगे -3 मीटर पर है। माइनस साइन ये बताया कि ओरिजिन से राइट है कि ओरिजिन से लेफ्ट है पार्टिकल आपका, ये खाली बताता है नेगेटिव साइन। तो वेक्टर क्वांटिटी को निगेटिव की बात नहीं करेंगे, वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं होगा। ये नोट में करके लिखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कैन नॉट बी निगेटिव। यदि कभी निगेटिव लगा हुआ है तो वो पोजीशंस को ये बताता है कि वो कहां पर है, लेकिन कितना दूर पर है उसमें थोड़ी माइनस लगाइएगा। देखिए इतना प्रोसेस से नहीं गुजरना है आपको। आप डायरेक्ट ये चीज लिख देना, ये बात यहां के बाद डायरेक्ट ये लिख देना आप, जैसे a बराबर इतना था और बोले -3a निकालो, तो डायरेक्ट यहां पर -6 नहीं लिखेंगे, मन में ही समझेंगे कि यहां -6 होगा, लेकिन मन में ही माइनस को इसमें डाल देना है और इसको उलट देना है। दैट इज ड्यू साउथ। समझे ना? यस सर। और एक स्टेप हम लोग ये वाला स्टेप को गायब कर देते हैं लिखने में, डायरेक्ट रिजल्ट लिखते हैं यहां पर। तो ये एक रिजल्ट हुआ कि कोई वेक्टर को निगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो वेक्टर का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स मींस जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। दूसरा, एक तो डायरेक्शन पर अफेक्ट पड़ेगा स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने से, दूसरा मैग्नीट्यूड पर भी तो अफेक्ट पड़ेगा। वो जो न्यू वेक्टर बना वो पहले वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड से अलग होगा। सेकेंड पॉइंट लिखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ लेमडा ए वेक्टर, यही वो न्यू वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड पर क्या चेंजिंग होगा। तो ऐसा है कि लेमडा ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ लेमडा ए वेक्टर विल बी
lambda times will be lambda times the magnitude of vector A, यानी A वेक्टर के मैग्नीट्यूड का लैम्डा टाइम्स। सेंटेंस लिखो पहले, फिर इसको मैथमेटिकली समझाते हैं। पिछले क्लास में क्लियरली हम बोला था कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड जब रिप्रेजेंट करना हो तो उसमें मॉड लगा देना। आप बार बार लैंग्वेज में जो लिखने जाओगे कि द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इतना इज इतना, ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, मॉड लगा देंगे आप। तो ये मॉड आपका लैंग्वेज को बचाता है। ये बात हम आपको बोला था ना, जैसे मान लो ये वेक्टर ए बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ड्यू नॉर्थ है, तो मॉड ए मींस मैग्नीट्यूड ऑफ ए। इतना लैंग्वेज लिखने से बच गए हो आप। हर लैंग्वेज के लिए एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करना है आपको। मॉड ए इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डायरेक्शन हट गया, खाली मैग्नीट्यूड लिखा गया। ये चीज नेक्स्ट क्लास देखे थे, समझे इस बात को। एक मैग्नीट्यूड, अरे लोग लैंग्वेज में ऐसे जो लिखता कि द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू, इतना जो लंबा चौड़ा बात आप करने जा रहे हो, ये इसी का एक शॉर्टकट रिप्रेजेंटेशन है मॉड ए, ठीक ना। जब भी कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना हो तो लैंग्वेज में नहीं बताना है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज इतना। इस लैंग्वेज वाली बात के की बदला में आप ये मॉड साइन अप्लाई कर लेना। ये चीज सीखे थे। तो यहां पर देखो आपको लैम्डा, हाँ सर मोड लगा, डायरेक्शन कहाँ लिखते हैं? नहीं लिखेंगे। मॉडुलस क्यों लगाएं? ओनली मैग्नीट्यूड बताने के लिए ना लगाया जाता है मॉडुलस। यस सर। डायरेक्शन का लगाएंगे। और तो बोले ही थे नेक्स्ट क्लास कि कोई वेक्टर में मॉड लगाओगे तो डायरेक्शन को रिमूव कर देता है वो। ठीक सर, बोले थे नई बात। यस सर। मॉडुलस का दो काम, एक तो निगेटिव रियल नंबर में मॉड लगाओगे तो उसका साइन हटा देगा, ये बात मैथमेटिक्स में। अब फिजिक्स में एगो ये क्या काम करता है एक्स्ट्रा, कि कोई वेक्टर क्वांटिटी में मॉड लगाओगे तो वो उसका डायरेक्शन हटा देगा। ये एक ऑपरेटर है, इस बात के लिए यूज किया जाता है, इसको डायरेक्शन हटाने के लिए यूज किया जाता है, या बोलो मैग्नीट्यूड लिखने के लिए यूज किया जाता है। दोनों एक ही बात हुआ ना। खाली मैग्नीट्यूड लिख रहे हो मतलब डायरेक्शन हटा रहे हो। इसके लिए एक ऑपरेटर। अब एक बात बताओ, कोई भी चीज का जो पावर 2 है उस पावर को आधा करने के लिए कौन ऑपरेटर लगाते हो? रूट। यस सर। जब ये बात आपने सीखा तो ये बैगो मॉडुलस का भी यही काम है कि कोई चीज में निगेटिव है तो निगेटिव हटाने के लिए यूज करते हैं उसको, या कोई वेक्टर है तो वेक्टर का डायरेक्शन हटाने के लिए, या मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे रूट के बारे में सीख लिया उसी तरह की बात एक मॉडुलस हुआ। मॉडुलस डायरेक्शन को हटा देगा, खाली मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। बढ़े आगे। यस सर। अभी हमको उस न्यू वेक्टर लैम्डा ए का मैग्नीट्यूड की बात करना है, तो इसमें मॉड लगा देते हैं। मॉड लैम्डा ए मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा ए। और क्या बोले कि लैम्डा ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होगा किसका? ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा उसका लैम्डा टाइम्स। ए का मैग्नीट्यूड को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो, वही हो जाएगा लैम्डा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड।
वेक्टर ए का जो भी मैग्नीट्यूड था उसमें लेमडा से गुना कर देना, तो वो लेमडा ए का मैग्नीट्यूड। जो बात लैंग्वेज में लिखा, द मैग्नीट्यूड ऑफ लेमडा ए वेक्टर विल बी लेमडा टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए। इसको रीडिंग करें हम लोग लैंग्वेज में, इसको रीड करें तो क्या रीड करोगे? लेमडा टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए। नहीं, यस सर। अभी हुआ भी है, देखो ना, अभी तो एक एक एग्जाम्पल ये लिख लिया इस सब बात को। यस सर। देखो अभी अभी आपने क्या किया था, 3 से मल्टीप्लाई किया था इसको, तो 3a वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आया था? 3 गुने 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया था। यानी लेमडा ए का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसका 3 टाइम्स आ रहा है। यानी यहां पर जितना से मल्टीप्लाई करोगे उतने ही टाइम्स यहां मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। यहां पर जितना से मल्टीप्लाई होगा उतना टाइम्स यहां मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। अब 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या इंक्रीज करेगा? डिक्रीज ना करेगा। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इंक्रीज कर। तो जो भी हो, जितना यहां से मैं यहां पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिस स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतने ही से यहां भी मल्टीप्लाई करना। खाली साइन नहीं रखना, उसका निगेटिव साइन जो आवे वो उसको वहां डायरेक्शन में भेज देना। ये तो कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था। मैग्नीट्यूड पर तो जितना अफेक्ट पड़वे करेगा। 2 से मल्टीप्लाई किया तो मैग्नीट्यूड में भी 2 से इंक्रीज कर जाएगा, और ट्वाइस हो जाएगा। तीसरा बात जिस पर अफेक्ट पड़ेगा, कोई स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो वेक्टर क्वांटिटी को तो वो है फिजिकल नेचर। अगला पॉइंट है फिजिकल नेचर ऑफ लेमडा ए वेक्टर। एक तीसरा चीज, मैं मैक्सिमम बुक में उसी 2 बात की चर्चा किया हुआ मिलेगा आपको, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। उसी दोनों पर चर्चा। हम लोग एक एक्स्ट्रा बात कर रहे हैं फिजिकल नेचर भी। मैक्सिमम बुक देखोगे कि इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए स्केलर टू ए वेक्टर, उसमें खाली डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में चेंजिंग की बात करता है वो लोग। लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, फिजिकल नेचर ऑफ लेमडा ए वेक्टर। ऐसा इसमें कि द फिजिकल नेचर ऑफ लेमडा ए वेक्टर विल बी same as the physical nature of vector A if lambda will be unitless. And the physical nature of lambda A vector will be different from the physical nature of A if lambda has some unit. देखो एग्जाम्पल से समझो, आप जिस स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो वेक्टर को,
यदि वो यूनिटलेस हो तो जो न्यू वेक्टर बनेगा उसका फिजिकल नेचर में कोई चेंजिंग नहीं होगा, और जिस स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो यदि उसमें कुछ यूनिट होगा तो जो न्यू वेक्टर बनेगा उसका फिजिकल नेचर चेंज कर जाएगा। देखिए इस एग्जांपल से समझिए इस बात को। अभी जैसे मान लो ये वेक्टर ए बराबर था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ड्यू नॉर्थ था, और हम इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो जो न्यू वेक्टर बना ये 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ड्यू नॉर्थ बना। क्या हो रहा है यहां पर, ये इस वेक्टर का फिजिकल नेचर क्या है, ए वेक्टर का एक्सेलरेशन ना। वेक्टर ए का फिजिकल नेचर क्या, एक्सेलरेशन। क्यों, यूनिट को देखो ना, यूनिट मीटर पर सेकेंड यस स्क्वायर, सर। तो ये एक एक्सेलरेशन वेक्टर है। और ये जो न्यू वेक्टर बना उसका भी यूनिट वही है, दैट इज ये भी एक दूसरा एक्सेलरेशन वेक्टर है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड अलग है इससे, एंड अनोदर एक्सेलरेशन वेक्टर। यानी फिजिकल नेचर में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। ऐसा कब, जो स्केलर क्वांटिटी है ये यूनिटलेस है, इसमें कोई यूनिट नहीं है, इस स्केलर में कोई यूनिट नहीं था। लेकिन यदि आप ऊपर लिख लिए हैं, यस सर। यस सर। मान लो आप इसी ए वेक्टर को मल्टीप्लाई किए होते 3 सेकेंड से, किससे, 3 सेकेंड। टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी है, कोई जरूरी नहीं हो स्केलर में हमेशा प्योर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम भी इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। 3 सेकेंड, तो इधरो 3 सेकेंड से मल्टीप्लाई करना होगा, इधर 3 सेकेंड से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 6 मीटर पर 6 सेकेंड मीटर बन पर जाएगा। सेकेंड। एगो सेकेंड कैंसिल हो जाएगा। क्या हुआ, ये कौन फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी को, वेलोसिटी। हाँ, ये यस सर। वेलोसिटी वेक्टर हो गया। तो क्या देखे आप, यदि लेमडा में यूनिट होगा तो जो न्यू वेक्टर बनेगा, न्यू वेक्टर बनेगा उसका फिजिकल नेचर चेंज कर जाएगा, यदि लेमडा में यूनिट होगा तो। ऐसा भी होता है, वेक्टर का फिजिकल नेचर में भी चेंज होने का पॉसिबिलिटी रहता है स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पर। सुनो, ये सब बात को थोड़ा हम लोग, खासकर पहला 2 बात को, हमने बोला डायरेक्शन पर जो क्या इफेक्ट पड़ा था और मैग्नीट्यूड पर क्या इफेक्ट पड़ा था, इसको हम लोग थोड़ा ज्योमेट्रिकली समझते हैं। ज्योमेट्रिकली कि जब कोई स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे वेक्टर को तो डायरेक्शन में क्या क्या चेंजिंग की बात किया। यदि पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई किए होंगे तो डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं, निगेटिव स्केलर से किए होंगे तो डायरेक्शन जस्ट रिवर्स हो जाएगा। ये सब बात हम लोग किया, तो उस बात सब का देखो, सपोज करो ये वेक्टर ए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ड्यू नॉर्थ, और इसको 3 से आपने मल्टीप्लाई किया तो ये 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं। इस बात को ज्योमेट्रिकली शो करें तो मान लो ये है आपका वेक्टर ए नॉर्थ की तरफ, तो ये 3a वेक्टर भी नॉर्थ की तरफ है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से 3 गुना ज्यादा। तो ये
ये 3 गुना ज्यादा मैग्नीट्यूड का है, तो ये एरो की लंबाई भी 3 गुना ज्यादा कर दो, इसका 3 टाइम्स कर दो। ठीक है, समझ में आया बात? यस सर। यस मैग्नीट्यूड को एरो के लेंथ में ना शो कर पाएंगे, इसका जो भी मैग्नीट्यूड था और इसका उससे 3 गुना है, तो एरो की लंबाई भी 3 गुना ज्यादा होना चाहिए और डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ। और सपोज करो -3 से मल्टीप्लाई किए होते, तो इस वेक्टर के बारे में आपने बोला 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ड्यू साउथ, ड्यू साउथ, तो इसका डायरेक्शन जस्ट ऐसे हो जाता, रिवर्स ऐसे, लेकिन मैग्नीट्यूड 3a के बराबर रहेगा, ये है -3a वेक्टर। थोड़ा ज्योमेट्रिकली इस बात को शो किया हम लोग, डायरेक्शन वाली बात को, मैग्नीट्यूडो वाली बात शो हो गया कि जो न्यू वेक्टर बना उसका मैग्नीट्यूड पहले वाले के 3 टाइम्स ज्यादा है। तो हम लोग इस पर एक क्वेश्चंस करें कुछ, देखो 1-2 तो। If we have a vector v equal to 2 meter per second, 60 degree north of east, then find first में 2v vector, second में -2v vector, and also draw these vector in same figure। ये तीनों वेक्टर को शो भी करना है एक फिगर में, रिप्रेजेंट भी करना है ज्योमेट्रिकली, फॉर्म भी करना है और रिप्रेजेंट भी करना है। पहले हम वेक्टर 2v को फॉर्म करने चले, तो v में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 मीटर पर सेकेंड, चूंकि पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होगा, डायरेक्शन वही रह जाएगा। ये बात हम लोग सीखा था, डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं क्योंकि पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई हो रहा है। और लेकिन यहाँ पर -2v वेक्टर जब फॉर्म करने जाइएगा तो -2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ -4 आता है, लेकिन वो माइनस को मैग्नीट्यूड के पास नहीं रख के यहाँ रखा जाता है, ये पॉजिटिव ही रखा जाएगा, यानी वो 4 मीटर पर सेकेंड होगा। और ये जो माइनस यहाँ रखोगे तो इसका डायरेक्शन को रिवर्स कर देगा, ऑपोजिट कर देगा। तो ऑपोजिट में ये क्या करेगा, एंगल वही रह जाएगा, एंगल वही रहता है। अब इस दोनों का ऑपोजिट लिख दो, नॉर्थ का ऑपोजिट साउथ और ईस्ट का ऑपोजिट वेस्ट, दैट इज इसको लिखोगे साउथ ऑफ वेस्ट, एंगल वही रहेगा। ठीक है, अब इसको ज्योमेट्रिकली दिखाते हैं हम लोग, फिगर में मिटा दें। यस सर। एंगल में नहीं कोई Yes, चेंज, sir. बस वो डायरेक्शन को रिवर्स कर देना, उल्टा कर देना। अब चले दिखा, शो करो इसको एक फिगर में, ज्योमेट्रिकली शो करना। तो देखो वेक्टर भी 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 60 डिग्री पर वेक्टर भी को लेना है। ये मान लो वेक्टर भी हो गया। अच्छा, ये तो वेक्टर भी हुआ। और 2v वेक्टर का डायरेक्शन तो यही था, बस मैग्नीट्यूड 4 मीटर पर सेकेंड था, यानी इसके मैग्नीट्यूड का 2 गुना था। तो 2v वेक्टर को ना, 2v वेक्टर को इसी पर दिखाना है, लेकिन इसका थोड़ा 2 गुना एरो लंबाई का एरो दिखाना है, डायरेक्शन वही रखना है 2v का। ठीक है ना? यस सर। और सर। -2v
-2 भी तो 2 भी का जस्ट रिवर्स ऑपोजिट, यानी ये 2 भी है तो जस्ट इससे इधर कर दो तो -2 भी हो जाएगा वो। अब देखिए ना आप, ये देखो ये 60 डिग्री है तो अपोजिट एंगल से ये भी तो 60 डिग्री हुआ। ये वेस्ट का डायरेक्शन था, ये साउथ का था, तो इस डायरेक्शन को क्या लिखोगे आप? इस -2v का मैग्नीट्यूड तो 4 मीटर पर सेकेंड, इस डायरेक्शन को क्या लिखिएगा? साउथ ऑफ वेस्ट की वेस्ट ऑफ साउथ? वेस्ट ऑफ साउथ। साउथ वेस्ट ऑफ अच्छा, साउथ साउथ ऑफ वेस्ट। नहीं, साउथ ऑफ वेस्ट। ऑफ वेस्ट। कहां से एंगल मेजर किए? वेस्ट से ना। यस एंगल सर। में हुआ तो वेस्ट लास्ट में रहेगा। एंगल जिससे मेजर होता है वो लास्ट में रहता है। ये साउथ ऑफ वेस्ट, 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। एंगल जिससे मेजर हुआ वो लास्ट में रहता है। तो ये हुआ। और एससी वर्मा का बुक लिए, खरीदे? खरीदे तो नहीं लेकिन डाउनलोड किए हैं। अच्छा देखिएगा इसको, एक 10 नंबर क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज का 10 नंबर एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का है, ये सॉल्व करें इसको। बस इसी टाइप का क्वेश्चन उसको बना के देखना है। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर को पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर।